नमस्कार। आज हम शिवाजी सावंत के मशहूर उपन्यास छावा पर बात करेंगे। छावा यानी शेर का बच्चा। और हमारे पास इस पर एक समीक्षा है। ये समीक्षा सिर्फ कहानी नहीं बताती, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज की एक जानी पहचानी छवि से कुछ अलग दिखाती है। तो आज हम इसी समीक्षा का विश्लेषण करेंगे, इसके मुख्य बिंदु समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये समीक्षा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये इस बात पर जोर देती है कि सावंत जी ने संभाजी महाराज को कैसे दिखाया। मतलब सिर्फ एक वीर योद्धा की तरह नहीं। अच्छा, किस तरह फिर? समीक्षा के अनुसार उपन्यास उनके व्यक्तित्व की जटिलताएं दिखाता है। वो एक बुद्धिमान शासक थे, संवेदनशील थे, या तक कि कवि भी। ये बात उन कुछ धारणाओं से काफी अलग है जो उन्हें, आप जानती हैं, सिर्फ आक्रामक या अहंकारी बताती हैं। हाँ, ये तो है। ये बहुआयामी चित्रण वाकई ध्यान खींचता है। और इसके अलावा क्या समीक्षा ये भी बताती है कि उपन्यास उस जमाने को कैसे दिखाता है? मतलब 17वीं सदी, मराठा माहौल। हाँ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात की बहुत तारीफ करती है। कहती है कि उपन्यास पाठक को सीधे उस दौर में ले जाता है। मराठा किले हों या मुगल दरबार, वो माहौल एकदम जीवंत हो उठता है। और समीक्षा ये भी बताती है कि कैसे मराठा दरबार की अंदरूनी राजनीति, वो सत्ता की खींचतान, उसे भी बारीकी से दिखाया गया है। और इसी राजनीति के बीच शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का जो रिश्ता था, पिता पुत्र का, उसका जिक्र है समीक्षा में। वो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। हाँ, जरूर है। समीक्षा बताती है कि उपन्यास इस मुश्किल रिश्ते की कई परतें खोलता है। उसमें सम्मान भी है, उम्मीदें भी हैं, और कभी-कभी तनाव भी। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं का चित्रण है। समीक्षा के मुताबिक सावंत जी के लिखने की यही तो खूबी है। तो चरित्र और माहौल के अलावा सावंत जी की लिखने की शैली, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती हैं? कुछ खास? शैली की तो बहुत तारीफ है। काव्यात्मक बताया गया है, ओजपूर्ण और कहीं-कहीं दार्शनिक भी। समीक्षा कहती है कि भाषा में एक ऐसा प्रवाह है जो बहा ले जाता है, वीरता के क्षणों में जोश भरता है और भावनात्मक दृश्यों में सीधे दिल को छूता है। खासतौर पर वो जिक्र करती है आखिरी अध्यायों का। आखिरी अध्याय? हाँ, जहां औरंगजेब की यातनाओं के सामने संभाजी महाराज की वो हिम्मत, उनका बलिदान, उसका वर्णन है। समीक्षा उसे बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक बताती है। तो ऐसा लगता है कि ये उपन्यास सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मराठी पाठकों के लिए शायद एक भावनात्मक अनुभव बन गया है। क्या समीक्षा ये भी कहती है कि इसने संभाजी महाराज की छवि पर क्या असर डाला? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि छावा ने संभाजी महाराज को उनके पिता की जो एक विशाल छाया थी, उससे बाहर निकालने में मदद की। उन्हें एक स्वतंत्र, एक शक्तिशाली नायक के तौर पर स्थापित किया। हाँ, वो नायक जिसे अक्सर गलत समझा गया। शेर का बच्चा। जरूरी पुनर्मूल्यांकन है। क्या समीक्षा में उपन्यास की कुछ कमियां या आलोचना भी है? हाँ, कुछ मामूली बातें हैं। जैसे समीक्षा कहती है कि उपन्यास भावनात्मक रूप से काफी भारी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा लग सकती है। अच्छा। लेकिन साथ ही ये भी साफ करती है कि कहानी का हर पन्ना सार्थक है। हाँ, एक बात और, जिन पाठकों को मराठा इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं, उन्हें शायद कुछ संदर्भ समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा छावा को सिर्फ जीवनी नहीं मानती। ये वीरता, बलिदान और एक जटिल विरासत की कहानी है। मराठी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति। सही कहा। और अगर हम समीक्षा के इशारे को और थोड़ा और समझें, तो ये उपन्यास निष्ठा, सत्ता का क्या मतलब है, स्वतंत्रता क्या है, अपनी पहचान क्या है, इन जैसे बड़े सवालों से भी टकराता है। जैसा समीक्षा बताती है, ये सिर्फ संभाजी महाराज की कहानी नहीं, ये इतिहास को देखने के बने बनाए तरीकों पर सवाल उठाने की कोशिश भी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में अक्सर हम जटिल किरदारों को कितना सपाट बना देते हैं, है ना? सिर्फ सुविधा के लिए। समीक्षा हमें याद दिलाती है कि एक ही कहानी नहीं होती कभी। ये विचार करने वाली बात है कि एक ही नजरिए को सच मानकर हम क्या खो देते हैं। इस पर श्रोता शायद और सोच सकते हैं।